जय हिंद फ्रेंड्स। तो एक बार फिर सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म SWS में, और सभी को राम राम। जैसा कि इस समय आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग लगातार KBS NBS टायर फर्स्ट के लिए काम कर रहे हैं, और उसी क्रम में हम आज आपके लिए कंप्यूटर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मैंने आपके लिए यहाँ पे आपके लिए जो है ले आए हैं और इसको देखेंगे। और दूसरी बात ये कि देखिए, 2-3 बातें आपको ध्यान रखना है कि देखिए एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है। अब आपको रुकना नहीं है, थकना नहीं है, और हर एक छोटा कदम जो होता है वो सफलता के बड़े दरवाजे खोलता है। तो आपको डेली समय कम है, तो बिना समय गंवाए हम क्या करेंगे, क्लास को स्टार्ट करेंगे। और कुछ क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं उसको देखना, ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और ये सारे जो आपके PDF हैं आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, उसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में ठीक है ऐड कर दूंगा। उसे आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ जाएंगे हमारे, और वहाँ से सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और उससे पहले एक बार सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे, और अपने जो भी आपके आसपास जो तैयारी कर रहे होंगे उनको आप लोग एक बार शेयर कर देंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कंप्यूटर। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36, जैसा कि पीछे हमने हिंदी इंग्लिश भी किया था और आगे भी हम करेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस समूह केवल इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस की बात कर रहा है, तो आपने इनपुट और आउटपुट डिवाइस पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो देख लीजिए। इससे देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने से फ़ायदा होता है कि आपको एक क्लू मिल जाता है कि पेपर का पैटर्न कैसा रहने वाला है, उसी हिसाब से आप क्या करते हैं, तैयारी करते हैं। और अब आपको रुकना नहीं है क्योंकि समय बिल्कुल कम है, और ज़्यादातर आप जो है रीजनिंग मैथ को प्रैक्टिस करिए। बाकी जो आपके कंप्यूटर है, हिंदी इंग्लिश है, GK GS है, उसको मैं आपको कवर कराऊंगा। तो डेली आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। तो डेली हमारे साथ बने रहने के लिए आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे, और बेल आइकन जो आप क्या करेंगे, प्रेस कर देंगे, जिससे कि डेली क्लासेस आपको मिलती रहे। और छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे, ज़्यादा बड़ी वीडियो आपको नहीं मिलेंगी। तो आपको डेली बस ऐसे ही पढ़ते हुए चलना है। तो यहाँ बताइए कौन सा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए, और कोई भी ऑडियो वीडियो में आपको दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से, या फिर कोई सुझाव हो, सजेशन हो, तो आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, या फिर क्या पढ़ना चाहते हैं वो भी आप लोग बता सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कीबोर्ड है, तो कीबोर्ड इनपुट है। मॉनिटर क्या आपका है, आउटपुट हो जाएगा। जॉयस्टिक भी इनपुट है। तो यहाँ पे कीबोर्ड जॉयस्टिक तो इनपुट है, लेकिन मॉनिटर आउटपुट है, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। कीबोर्ड इनपुट है, प्रिंटर आपका आउटपुट है, लाइट पेन भी इनपुट है। तो ये भी आपका क्या है, मैच नहीं कर रहा, क्योंकि इसमें देख रहे हैं कि दोनों आ रहा है, आउटपुट और इनपुट दोनों का मैचिंग है। तो इसलिए ऑप्शन ए और बी नहीं है। ऑप्शन सी में माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, ये तीनों ही आपके क्या है, सही हैं। तो ये तीनों ही क्या है, इनपुट हैं, तो ये तीनों ही आपके सही हैं। अगले में आएंगे माउस, ठीक है इनपुट है, लेकिन माइक्रोफोन और स्पीकर जो होता है ये आपका आउटपुट डिवाइस है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो आपका माउस, स्कैनर और जॉयस्टिक है ये आपका बिल्कुल सटीक आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही है। बाकी अन्य विकल्प जो है उसमें आउटपुट इनपुट डिवाइस दोनों रखा गया है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सी होगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 37 पे, क्या कर रहा है, इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी DPI स्टैंड फॉर्म। कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में DPI का अर्थ क्या है, तो DPI का अर्थ होता है डॉट्स पर इंच। क्या होता है, डॉट्स पर इंच होता है। इसका फुल फॉर्म याद कर लेंगे, और सारे जो फुल फॉर्म है उनको भी याद कर लेंगे, ठीक है। जैसे URL होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। ऐसे और सारे जो होते हैं CPU, तो बहुत सारे हैं, मतलब उसको आप लोग एक बार देख लेंगे, और हम लोग वीडियो के माध्यम से देखते हुए चलेंगे। चैनल को एक बार सभी लोग सब्सक्राइब कर देंगे और लाइक कर देंगे चैनल को, और टेलीग्राम पे हमारे आप लोग जुड़ जाएंगे। इसकी PDF मैं भी डाल दूंगा, ठीक है, फ़ोटो खींच के मैं इसका डाल दूंगा टेलीग्राम पे, उसको आपको वहाँ से आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी तो हमने देख लिया इसको। और ये होता क्या है, तो ये जो है प्रति स्याही कितनी बूंदें या फिर पिक्सल का प्रयोग करते हैं, उसके लिए ये प्रयोग किया जाता है, जिसमें ये जो इमेज है उसकी गुणवत्ता को निर्धारित करता है, ठीक है। और इसका उपयोग प्रिंटर, स्क्रीन, माउस और जो विभिन्न उपकरण है उसमें किया जाता है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 38 की तरफ। इसको देखिए क्या है, ध्यान से देखेंगे, और थोड़ा सा आप लोग जो है वीडियो क्वालिटी बढ़ा लेंगे तो आपको सारी चीज़ें साफ दिखाई देंगी। चलिए देखेंगे यहाँ पे। तो ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे एज है, वर्ड है, फायरफॉक्स है, एंड्रॉयड है। तो यहाँ पे एंड्रॉयड आंसर होगा। बाकी एज जो है आपका, ये क्या है, एक वेब ब्राउज़र है जिसका प्रयोग हम लोग वेबसाइट खोलने के लिए करते हैं। वर्ड क्या है, एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिससे क्या करते हैं, दस्तावेज बनाते हैं। और फायरफॉक्स क्या है, एक वेब ब्राउज़र है। तो यहाँ पे एंड्रॉयड एक क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सटीक है।
आगे आइए 39 पे करा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीफर्ड मोस्ट राइट फॉर्मल एप्लीकेशन। एक औपचारिक आवेदन लिखने के लिए आप किस सॉफ्टवेयर को सर्वाधिक प्राथमिकता देंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट एज है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आएगा। क्या आएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। एक आपका प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोग दस्तावेज बनाने, संपादित करने और फॉर्मेट को डिजाइन करने के लिए प्रयोग करते हैं। और इसमें औपचारिक पत्र क्या होता है शामिल होता है। अच्छा, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं आपको पता होगा, शायद नहीं पता तो समझ लेंगे। औपचारिक का मतलब ये होता है फॉर्मल जिसे बोलते हैं, जिसमें हम अनजान व्यक्ति को लिखते हैं पत्र, उसे हम फॉर्मल बोलते हैं। और कोई हमारा सगा संबंधी हो, ठीक है, जिसे हम हमारा जो है फेमिलियर रिलेशन हो, उसे हम अनौपचारिक लिखते हैं। क्या लिखते हैं अनौपचारिक। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे कैस्परस्काई, मैकेफी, नॉर्टन, ये किसके उदाहरण हैं। तो ये सारी क्या हैं एंटीवायरस हैं। क्या हैं एंटीवायरस हैं। ये सारे ही आपके सॉफ्टवेयर के एंटीवायरस हैं। और ये प्रोग्राम जो कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, मोबाइल उपकरणों में आपके मेलवेयर, वायरस, रैनसमवेयर आदि जो साइबर खतरों से बचाने के लिए क्या किया गया है, डिज़ाइन किया गया है। तो ये हमने 5 क्वेश्चंस देखा जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके KBS एग्ज़ाम में आया हुआ है। ठीक है, जैसा कि मैंने ये बुक आपको टेलीग्राम पे दी भी थी और आपको दिखा भी दूँ। ये देखिए जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक ना। देखिए यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, ये आपका जो है 12 KBS में आपका केंद्रीय विद्यालय संगठन 2023 वाले पेपर में 12 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ था 2023 में। उसी के 5 क्वेश्चन थे। और ऐसे ही हम लोग डेली जो है थोड़े थोड़े क्वेश्चन को देखते हुए छोटी छोटी वीडियो जो कि आपको देखने में आसानी रहेगी, ज़्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और मैंने ये वाला जो हिंदी इंग्लिश का ये भी मैंने डाल दिया था, जाकर उसको देख लेंगे। और डेली आपको ऐसे ही देखते हुए पढ़ते हुए चलना है। कहीं भी कोई कुछ आपको पूछना हो तो हमसे आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से। ठीक है, तो घबराना नहीं है, डरना नहीं है। आपको डेली प्रैक्टिस करते हुए, समझते हुए सारी चीज़ों को, मैथ रीजनिंग पे आप लोग कमांड करेंगे। ठीक है, और डेली आप लोग मेहनत करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले फिर वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी ठीक है, तो धन्यवाद, थैंक्स सभी को। जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।